मेरे सभी छात्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग है उसके बारे में। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किए और वो टाइपिंग के बारे में पूछ रहे थे कि भैया टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, क्या रूल होते हैं और किस तरह से हम अपनी स्पीड को घटाएं बढ़ाएं और कैसे नंबर काउंट होते हैं। तो सारा का सारा मैं इस पर क्लियर करूँगा और साथ में किस वेबसाइट पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उस वेबसाइट पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा और वहाँ पर कैसे आपको टाइपिंग करनी है सारा कुछ मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगा। ओके। हाई कोर्ट में जिन बच्चों के 82 के ऊपर नंबर हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। एक वेबसाइट है, बताऊँगा, अपने कंप्यूटर पर लेकर भी चलूँगा आपको उस वेबसाइट पर कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे नंबर आपको ऐड होंगे और सारा का सारा मैं इसमें दिखा दूँगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मुझे मिली है ये। सारा का सारा मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में आज मैं 2-3 दिन के बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात, आपको सभी को पता ही होगा, जनरली बात है ये कि आपकी हिंदी की टाइपिंग मांगी जाती है 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है 30 वर्ड पर मिनट। ओके, पर मिनट। अब ये दोनों अच्छी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होती है कि 10 मिनट में आपको दोनों वर्ड टाइप करने पड़ते हैं। 10 मिनट में 250 वर्ड और 10 मिनट में 300 वर्ड। जब आप हिंदी में गलतियां करेंगे तो 10 मिस्टेक पर आपका 1 नंबर कट जाएगा और इंग्लिश में 12 मिस्टेक पर 1 नंबर कट जाएगा। ये सारे के सारे आपके पता होगा पहले से ही। जनरली मैं आपको बताऊं तो इलाहाबाद में अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से ही करी है, तैयारी करी है, तो मिनिमम 48 टू 49.5 नंबर सभी के आ जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है, कोई बच्चा, बहुत ही कम होंगे जिन बच्चों के 10 नंबर या 12 नंबर की मिस्टेक होती हैं। 12 और 10 मिस्टेक करते हैं, सभी लोग 4 से 5 या 2-3 ही मिस्टेक होती हैं। क्योंकि मेरे साथी बता रहे थे कि मैटर इतना टफ नहीं आता, मैटर ईजी आता है और ईजी मैटर में सभी कर लेते हैं। तो एक ही एवरेज बताया उन्होंने कि एवरेज जो सभी बच्चों के टाइपिंग के मार्क्स आते हैं वो 48 से 49.5 सभी के रहते हैं। तो ये तो मान के चलिए कि टाइपिंग नंबर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे सभी बच्चों ने। अगर आपने टाइपिंग पहले प्रैक्टिस की है, तो अगर आप वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए तो 49 कहीं नहीं गए। वो ही कह रहे थे, जितने साथियों से मैंने पूछा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम जॉब कर रहे हैं, सभी ने कहा कि भाई टाइपिंग ज़्यादा टफ नहीं आता है, बाकी अच्छा मैटर आता है, ईजी मैटर आता है, हिंदी का भी इंग्लिश का भी सभी का निकल जाता है। तो समझे, 48 से 49.5 सभी के नंबर इतने जनरली रहते रहते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरे 3 साथी ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्टेड हैं, जिसमें से एक हमारे साथी ने पहले 2017 में 2016 में वैकेंसी आई थी, उसमें वो सिलेक्टेड हुए। टाइपिंग देने के बाद फिर उनको इटावा डिस्ट्रिक्ट मिल गई थी, फिर उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट आना था पीलीभीत में। तो उन्होंने क्या किया था, दोबारा फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से टाइपिंग निकाली, तो मेरी उनसे बात हुई। मेरा एक और साथी है जो इलाहाबाद में पोस्टेड था, फिर उसके बाद में वो वहाँ ट्रांसफ़र ले लिया। तो 2-3 साथियों से जब मैंने कल भी बात की इस बारे टाइपिंग को लेकर, आज भी बात करी, तो उनसे सारा डिस्कस होने के बाद में तब मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। अब करना क्या है आपको सबसे पहले कि क्या-क्या ध्यान रखना है। आपके पास में जैसे जब आप मैटर टाइप करेंगे, आपको तो मालूम होगा कि मंगल फ़ॉन्ट आपको मिलेगा। इंग्लिश में तो एक ही फ़ॉन्ट होता है, हिंदी में आपको मंगल इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मिलेगा। ओके, इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में अब क्या होगा कि जैसे एक लाइन होगी, यहाँ आपका पैसेज लिखा होगा। पैसेज लिखने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा, आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैक स्पेस यूज़ होता है, लेकिन वर्ड हाइलाइट नहीं होते हैं। बैक स्पेस आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड हाइलाइट नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा वर्ड हम टाइप कर रहे हैं और कौन सा वर्ड हमारा छूट रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी एग्ज़ाम होता है, आपको पता ही होगा कि जब भी आप उसको टाइप करते हैं, ओके, वो वर्ड हाइलाइट होता है और जैसे ही आपने गलत टाइप कर दिया, गलत टाइपिंग करने पे वहाँ पर रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ओके, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी ये बात। ये गलती यहाँ बच्चे कर देते हैं क्योंकि उन्होंने गलती कर दी, अब नहीं मालूम पड़ा, तो वो बाहर गलत टाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक आपकी मिस्टेक हो जाएगी। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे कि दूसरी बात ये है कि मिस्टेक कौन-कौन सी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने कोई भी
वर्ड गलत टाइप कर दिया तो वो तो गलती मानी आएगी। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में क्या होता है कि आधी गलती टाइप हो रही थी, कॉमा लगाने में या क्वेश्चन मार्क में अगर हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया और डैश नहीं लगाया तो ये आधी गलती मानी आती है। यहाँ पर आपको पूरी गलती ये मानी जाएगी। ओके, अब क्योंकि हमारे पास में 10 मिनट का टाइम है, सबसे अच्छी बात यह है कि 10 मिनट का टाइम है। अब जैसे एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं आपको, जैसे T20 आपने देखा होगा। T20 में क्या होता है, और ये यूपी ट्रिपल एस सी के कनिष्ठ सहायक में जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं दोनों में इक्वलिटी क्या है और इन दोनों में अंतर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है उन दोनों में क्या अंतर है। जैसे T20 में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए पहली इनिंग आई, बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, तो फिर वहाँ पर जब तक नीचे के बैट्समैन आते हैं, जब तक उन्होंने इनिंग को संभाला, थोड़े रन बनाए, हल्के फुल्के धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाते चले गए, तब तक ओवर खत्म हो गए। ओवर का मतलब टाइम खत्म हो गया, स्कोर नहीं खींच पाया। लेकिन वनडे में क्या होता है, वनडे जब भी आप क्रिकेट देखते होंगे, आप पाते होंगे कि वनडे में जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के 2-3 विकेट गिर गए, जल्दी जल्दी गिर गए स्टार्टिंग के 4-5 ओवर में, लेकिन हमारे पास इतना पर्याप्त टाइम होता है, इतने पर्याप्त ओवर होते हैं कि हम लोग धीरे धीरे अपनी इनिंग को बिल्ड कर लेते हैं। ओके, अपनी इनिंग संभाल लेते हैं और हम लोग आराम से अच्छे से वो प्लेयर जो होते हैं वो स्कोर पहुंचा देते हैं, 250-300 तक पहुंचा देते हैं अगर एक अच्छी सी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए। वही चीज़ सेम यहाँ पर है कि जब तक हमारे यूपी ट्रिपल एस सी की जो टाइपिंग होती है, अगर हमने थोड़ी बहुत गलतियां कर दी स्टार्टिंग में और गलती करने के बाद में जब तक हमने संभाला तब तक टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन अब वही यहाँ पर भी 250 ओवर टाइप करने होते हैं, 300 ओवर टाइप करने होते हैं, यहाँ पर भी 250, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 300 ओवर टाइप करने होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, अगर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हमने मिस्टेक कर भी दी तो पहली बात हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओके, हमारे पास इतना टाइम पर्याप्त मिल जाता है। सेकंड थिंग क्या है कि इतना टाइम मिल जाएगा कि हम लोग आराम से धीरे धीरे टाइप करके एक्यूरेसी अच्छी निकाल सकते हैं। ये बात ओके, ये अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि कहीं पर अगर वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर एक सहूलियत मिल जाती है कि हमारे पास टाइम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये एक बात हुई। अच्छा, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिससे आपके यहाँ पर टाइपिंग में ज़्यादा गलतियाँ ना हो। पहली बात, जब भी आपको यह मैटर लिखा होगा, ओके, क्योंकि वर्ड हाईलाइट होते नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने गलती कर दी थी, मैं बाहर क्यों हुआ था, मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे पहली बार टाइपिंग मैंने दी थी वो वाली और इलाहाबाद हाई कोर्ट की, मैंने क्या किया था कि जब पहली लाइन टाइप की तो पहले लाइन टाइप करने के बाद में अब जब वर्ड हाईलाइट नहीं हुआ तो जल्दबाजी मैंने क्या किया, जब मैं टाइप करता चला जाता सेकेंड में टाइप किया यहाँ तक 3 से चौथी लाइन में पहुँच गया, चौथी लाइन या तीसरी लाइन पहुँचने के बाद में अब मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने कौन सी लाइन टाइप की है। अब पैरा मैंने चेंज किया, नेक्स्ट लाइन पर आया तो मैंने सेम ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर दी। अब जब रिपीट कर दी तो मेरी ये वो लाइन पूरी एक गलती में काउंट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन थोड़ी सी गलतियां और ऑब्वियसली सी बातें हो जाएंगी तो मेरे नंबर वहाँ पर कम हो गए, डिडक्ट हो गए थे, तो इसलिए मैं मेरिट में नहीं आ पाया, थोड़ा रेटिंग में मेरे नंबर कम थे तो मुझसे ये गलती हो गई थी। तो इस गलती को आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप देख रहे हैं आप ये कोशिश करिए कि लाइन का ध्यान रखिए कि कौन सी लाइन पर टाइपिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ बाहर हो जाते हैं। अब बहुत से बच्चे, दूसरी बात क्या है कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे ये लिखा ASD ऐसे चलता है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा 6 या 7 मिनट में टाइपिंग स्टार्ट अपनी कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो जैसे हम लोग जब इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो फिंगर ASDF पे प्लेस करते हैं। ओके, अब यहाँ बीच का छूटा होता है, आपको पता ही होगा, और फिर यहाँ से भी इधर से भी अपने फिंगर रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने A पे रखा और टाइप करना स्टार्ट किया, जल्दबाजी में क्या किया कि हम लोगों का फिंगर जो प्लेसमेंट है वो एस पे स्टार्ट हो गया, एस से। अब हमें तो क्योंकि नीचे पैसेज देख नहीं रहे कि पैसेज में क्या टाइप हो रहा है, बहुत से बच्चे हैं बट पैसेज नीचे नहीं देखते, वो केवल ऊपर का मैटर देखते हैं कि मैटर में क्या लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वो नीचे का उन्होंने मैटर देखा नहीं अपना कि क्या टाइप हो रहा है, वो तो अपने जो मेंटल था कि हाँ ASD पर मेरी फिंगर रखी है तो उसी से वो फ्लो में टाइप करते चले जाते हैं। अब ना तो यहाँ पर आपको हाईलाइट होगा कि आपकी गलतियाँ काउंट हो रही हैं, गलती हो रही है उसको ठीक कर लो, ऐसा कुछ नहीं। तो जब तक वो लाइन पूरी टाइप कर लेंगे, जब तक वो नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे, तब तक आपका
गलतियां हो चुकी होंगी, फिर आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फिंगर प्लेसमेंट को अपना चेक करते रहिए, अपने वर्ड्स को चेक करते रहिए कि मेरे वर्ड सही टाइप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद मेन क्या है कि जैसे अगर 250 वर्ड, ये कोई ट्राई करिए कि 250 वर्ड आप और 300 वर्ड, एक अपना टारगेट बना लीजिए कि 7 से 8 मिनट के अंदर हमें अपना वर्ड सारा का सारा पैसेज ख़त्म कर देना है। अगर जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी में 5 मिनट में 250-300 वर्ड ख़त्म कर दे रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही ईजी सा रहने वाला है कि वो आराम से इसको ख़त्म कर देंगे। 250 और 300 वर्ड 7 से 8 मिनट में सारे के सारे बच्चे निकाल देंगे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। रीज़न क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 मिनट में टाइप किया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक मेरे साथी ने गलती क्या कर दी थी, वो बाहर हो गया था कि उसने पहले पैसेज जो था वो टाइप कर दिया। पैसेज टाइप करने के बाद में अब वो 7 मिनट में उसने टाइपिंग कर दी, ख़त्म कर दी अपनी। कोई भी पैसेज आगे का सारा मैटर ख़त्म हो गया। मैटर फिनिश होने के बाद में उसने ऑटो सबमिट नहीं किया, वो बैठा रह गया। अब जो ऑटो सबमिट किया नहीं, 10 मिनट के बाद में वो ऑटो सबमिट अपने आप हो गया। सबमिट नहीं किया, ऑटो सबमिट बाद में अपने आप हो गया। जब हो गया तो उसकी एक्यूरेसी डाउन हो गई, ठीक है। अब कुछ गलतियां भी करी होंगी। गलतियां करने में क्या हुआ कि जो उसकी स्पीड 25 से ऊपर जा रही थी वो 25 से नीचे आ गई, अब वो एलिमिनेट हो गया, यहाँ से वो एग्ज़ाम से बाहर हो गया। आपको क्या करना है, अपना टारगेट लेके चलना है कि जो भी पैरा है वो हमें 7 से 8 मिनट में अपना ख़त्म कर देना है, ठीक, जिससे आपकी गलतियां ख़त्म होने के बाद में आपकी एक्यूरेसी आ जाए, ठीक। अच्छा, मेरे दोस्त ने क्या बताया, उसने ये बताया था कि जैसे एक साथी है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि भैया अगर हमारी स्पीड 25 की ना आए और 30 की ना आए तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके रिटन में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए। ओके, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए, आपकी अच्छी तैयारी थी, आपके 100 में 100 नंबर आ गए। लेकिन आपने क्या किया, जो अच्छा अब जनरल कट ऑफ मान के चलते हैं कि 135 पे जानी है, ठीक है, 135 पे जनरल कट ऑफ चलेगी। ओके, अब क्या है कि आपने रिटन में टाइपिंग अच्छी नहीं थी या कुछ गलतियां हो गई, तो हिंदी में आपकी 20 की स्पीड निकल आई और इंग्लिश में आपकी भी 20 की स्पीड निकली, दोनों 20 की स्पीड निकली, टोटल हो गया 140 नंबर। अब आपके 140 नंबर हैं, लेकिन आपने जो सबमिशन किया था टाइपिंग का वो 7 मिनट में 8 मिनट में कर दिया था, तो आपकी गलतियां निकालने के बाद में जो स्पीड निकली वो 20-20 दोनों की निकल आई, तो दोनों का काउंटिंग 140 हो गया, जो कि आप जनरल की क्वालिफाई कर गए, तो आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छी बात ये है, ये तब होगा जब आप 5-6-7 मिनट में अपने निकाल लेंगे, लेकिन अगर 10 मिनट में निकाल रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग के नंबर जुड़ते हैं, अगर आपने 2 नंबर भी की टाइपिंग की होगी तो वो भी आपके मेरिट में जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 20 नंबर आपके टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक के बाद में आप बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप अंदर रहेंगे। बस आपको टाइपिंग, अगर आपने 15-15 नंबर की भी टाइपिंग मिली की है तो ये आपको नंबर जुड़ेंगे, आप बाहर नहीं होंगे। अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इन बातों का आपको सबसे पहली बात है ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें हो आप मुझसे पूछ लो। अब हम चलते हैं सीधे वेबसाइट पर कि आपको कौन सी वेबसाइट पर प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पे आ गए हैं। तो कौन सी वेबसाइट पर आपको टाइपिंग करनी है ये बताने के लिए, तो देखो सबसे पहले आप अपना गूगल खोलिए। यहाँ पर आप टाइप करेंगे टेस्ट मेंटोर, टेस्ट मेंटोर MENTOR। ये जब आप एंटर करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये लॉगिन साइनअप मांगेगा, आप साइनअप कर लीजिए। यहाँ से आप देखिए सबसे पहले ये सारे कोर्सेज हैं, जिसकी टाइपिंग क्या करनी है सारी सारी मिल जाएगी आपको। देखो CGL टाइपिंग, CHL टाइपिंग, DSSB दिल्ली पुलिस और DRDO, EPFO, GNO असिस्टेंट, सुप्रीम कोर्ट, जितने अब हैं आपको सारे के सारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिल जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट JA पेड अप्रेंटिस, हमें यहाँ पर जाना है। आप इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखिए 99, 189 जो भी है, लेकिन हम ट्राई करेंगे फ्री वाला फ़िलहाल में। अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना है तो ये फ्री ले सकते हैं, बाय 0 और फ्री। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालना पड़ेगा और डालने के बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे।
तो देखो बच्चों, ये क्या किया, आप भी ऐसे ही अपने किसी एक जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। जीमेल पे ओटीपी आ जाएगा, जब आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से आपका लॉगिन आ जाएगा। देखिए मेरा नाम आया है, लिखे यहाँ पर। अब हमें जाना कहाँ पर है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग पहुँचेंगे इस जगह पे। यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जो 0 वाला है by 0 तो यहाँ पर आपको तीन टेस्ट मिलते हैं फ्री के, और चाहें तो आप बाय भी कर सकते हैं। लीगल वर्ड्स मिलेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर सारा। अब देखो परचेज ऑफ फ्री जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ओपन। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट पर जाइए, ये आया आपका। अब यहाँ पर देखिए जो सेम वैसा ही आपको मिलेगा जैसे आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट, टाइप कौन सा करना है, यहाँ पर आओ, हिंदी टाइपिंग टेस्ट या इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट पर जब जाएंगे यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे। अब ये फुल स्क्रीन पर चाहिए हमें, और डिफरेंट फॉन्ट साइज, और उसके बाद अलाउ बैक स्पेस यूज़ करना है। मतलब इन्होंने डिफ़ॉल्ट सिर्फ वहाँ पर वो सेटिंग दे दी है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन फ़ोन पे है, स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट टेस्ट पर जाओ, ये क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, नाम आया हिंदी का। यहाँ से आप फॉन्ट हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो 17, 16, 15 जितना चाहें आप उतना कम कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर देखो स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे, ये कर दिया। और चाहें तो आप फॉन्ट स्क्रीन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये फुल स्क्रीन है, ठीक है, ये कम है, ये ज़्यादा। सबमिट वाला बटन आपको देखने को मिलेगा, सबमिट वाली प्रेस कर देना। तो जितना आपका मन आए आप उतना यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये हिंदी की टाइपिंग है, अब यहाँ से आगे मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मंगल फॉन्ट नहीं आती है। तो जो भी बच्चों को मंगल फॉन्ट आती है वो यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी है जैसा भी है, आपको अगर टाइपिंग आती है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। टाइपिंग मेंटर अच्छा ऐप है, मैंने देखा। अब अगर आपको कर दिया तो अगर जैसे आपने 7 मिनट का टाइपिंग लेकर चलिए, 7 से 7.5 मिनट का, देखिए यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट हो गई है टाइमिंग। तो करने के बाद अब देखो बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लगातार कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे सबमिट मार दें, सबमिट मारने के बाद में यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि मुझे नहीं पता हिंदी टाइपिंग कैसे आती है तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ दिखाया है। ओके, और ऐसे ही अगर आपको दूसरा टाइपिंग करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का चल ही रहा है, और अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो ये आपको इंग्लिश के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम ऑनलाइन मोड, स्टार्ट करते हैं, ये आपका देखो आ गया। यहाँ पर भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये देखो, और उसके साथ में ये स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए काफ़ी एक अच्छा ऐप ये हो जाता है। इस तरह से अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि बार बार आपको ये भी देखना पड़ेगा नीचे कि जो मैंने टाइप किया है वो सही किया है या नहीं किया है। आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जो भी आपकी टाइपिंग है वो 7 से 8 मिनट में टाइपिंग हो जाए, और उसके जैसे ही आप करिएगा वैसे ही अब जैसे मान लीजिए कोई गलती आप कर दी, अगर आपको तुरंत मालूम पड़ गई कि हाँ मुझसे गलती हो गई है तो आप उसको सही कर लीजिए। लेकिन अगर आप 2-3 वर्ड आगे पीछे बढ़ गए उसके बाद में आप बिल्कुल ठीक मत करिएगा, फिर जो गलती हो जाए हो जाने दो। इस तरह से चलो सबमिट कर देते हैं। फिलहाल आपको दिखाने के लिए था ये। जो भी आपको जब देखो, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज़ को नीचे कर सकते हैं। जितना फॉन्ट साइज़ कम करेंगे उतना स्क्रॉल कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा आप करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये आपको दिक्कत होगी। तो आप इस तरह से सेट करें कि आपको स्क्रॉल बहुत ही कम करना पड़े। ओके, यहाँ सबमिट मार देते हैं। सबमिट जैसे मारा तो यहाँ पर आ जाएगा कि 1 मिनट और 17 सेकंड की मैंने टाइपिंग की थी। बैक स्पेस 6 बार यूज़ किया, 309 बार टाइप किए, बार टाइप 29, करेक्ट बार 30, ऐसे जो कुछ उनका निकालने का मेथड था निकालने के दे दिया। ठीक है, तो ये सारा आपको टाइपिंग मेंटोर अच्छा ऐप है,
अगर आपको लेना चाहिए तो 99 रुपये में बाय भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास तमाम ऐप मिल जाएंगे, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शायद आप सही बच्चों को अब समझ में आ गया होगा सारी सारी बातें, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको टाइपिंग में और सर टेस्ट मेंटोर सॉफ्टवेयर पर आपको अपने टाइपिंग करनी प्रैक्टिस करनी है, और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप पैसेज टाइप करें तो टाइप करने पर कोशिश ये करें कि आपका ध्यान ना भटकने पाए, आप एक लाइन दोबारा रिपीट ना कर दें, सबसे पहला आपके ध्यान रखना है। दूसरी बात, कोई भी गलती छोटी से मोटी जो भी मिस्टेक है वो मिस्टेक में काउंट होगी, फुल मिस्टेक में काउंट होगी। तो आपको डिट्टो वैसा ही छापना है जैसा आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। अपने तरफ से कोई वर्ड टाइपिंग नहीं करनी है, और कोशिश ये करिए कि आपका 7 से 8 मिनट में टाइपिंग सारे के सारे वर्ड टाइप कर दीजिए, और जैसे ही आप वर्ड टाइप करें तुरंत सबमिट कर दें। अगर आप वेट करेंगे 10 मिनट का तो ऑब्वियसली सी बात है गलतियाँ ज़रूर करी होंगी। अगर आपने 10 मिनट में टाइपिंग निकाली तो आप डेफ़िनेटली बाहर हो जाएँगे। अगर आप उससे पहले सबमिट कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएँगे, जो भी गलतियाँ हो गई वो गलतियों के नंबर एडिट करने के बाद में आपको उसके नंबर मिल जाएँगे। मेरा एक साथी है, मैं आपको बताऊँ तो 2016 वाली में वो लगा हुआ था, उसके 76 नंबर थे। 76 नंबर थे, और साथ में उसकी हिंदी की स्पीड भी पूरी नहीं निकली थी, इंग्लिश की पूरी नहीं निकली थी। बता रहा था मुझे, कल ही बता रहा था वो कि 279 उसके ऊपर टाइप हुए थे इंग्लिश में। तो वो कह रहा था कि मुझे लगा था कि मैं बाहर हो जाऊँगा, लेकिन आज वो जॉब कर रहा है। सारी बातें ध्यान रखिए। और अब कोई भी दूसरा टाइपिंग अगर किसी बच्चे ने सोनी का ले लिया, जेआर का प्रैक्टिस ले लिया तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस पे करते रहो। लेकिन जिसने नहीं लिया तो वो एक बार टेस्ट मेंटोर पर टाइप कर सकता है, अच्छा है ये भी, आपको देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों को आगे कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और कोशिश करें कि स्पीड आपकी अच्छी निकले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते रहे हैं फिर से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।